साथियों, आज इस वीडियो में हम सामवेद के बारे में चर्चा करेंगे और सामवेद से संबंधित जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर सभी पहलुओं को छुआ गया है। आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते जाएं, जिससे आप लोगों को और अच्छे से ये सब पॉइंट पता चल जाए, आसानी रहेगी। आप लोग नोट करते चलें। जैसे अभी 2-3 वीडियो अभी अपलोड हुए हैं ऋग्वेद यजुर्वेद का, तो उसमें भी आपको बहुत सारा मैटर मिला होगा और यहाँ पर भी आपको बहुत सारा मैटर मिलने वाला है। चलिए चलते हैं। यहाँ पर सामवेद से संबंधित बहुत सारे पॉइंट हैं, आप लोग एक एक पॉइंट को देखते चलें, मिस ना करें पॉइंट। देखिए, सामन या साम का अर्थ गीति युक्त मंत्र है। सामन शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्ति अर्थक सन धातु से मन प्रत्यय लगाने पर होती है। देखिए, जो साम शब्द है, साम शब्द साम या फिर सामन दो चीज़ है। साम वेद कह दें या फिर साम कह दें, ये कह सकते हैं अपन। साम का शाब्दिक अर्थ है वह गीत जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। क्या कह सकते हैं? वह गीत जिसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। सवर स्वामी के अनुसार विशिष्ट काचित साम्यो गीति ही सामेत्युच्यते, ये कह रहे हैं। तो आपको ये परिभाषा याद रखना है किन की है। तो सवर स्वामी जी के अनुसार ये कहा गया है, उन्होंने कहा है विशिष्ट काचित साम्यो गीति ही सामेत्युच्यते, अर्थात मंत्रों को जब विशिष्ट गान पद्धति के द्वारा गाया जाता है तब उसे सामन कहते हैं। सामवेद का ऋत्विक क्या है? तो ऋत्विक उद्गाता है। याद रखना है आपको, अलग अलग वेदों के बताए थे, तो इनका ऋत्विक उद्गाता है। सामवेद का देवता आदित्य या सामवेद के जो देवता हैं वो आदित्य हैं और आचार्य कौन है? जैमिनी हैं। याद रखना है दोनों, मैंने कहा था आपसे कि एक एक पॉइंट दिया हुआ है। सामवेद के देवता आदित्य हैं और आचार्य जैमिनी हैं। पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं। पतंजलि ने, जो महर्षि पतंजलि जी हैं, उन्होंने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं। शौनक ने चरण व्यूह में 13 शाखाएं स्वीकार की हैं। तो जो महर्षि शौनक हैं, उन्होंने चरण व्यूह नाम के ग्रंथ में केवल 13 शाखाएं स्वीकार की हैं। अब सामवेद की शाखाओं की चर्चा करें तो वर्तमान में कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? तो सामवेद की वर्तमान में जो उपलब्ध शाखाएं हैं, वर्तमान में उपलब्ध शाखाओं में कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। जो कौथुमीय शाखा है, इस शाखा में 1875 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं। यह सबसे प्रसिद्ध शाखा है। इसका प्रचलन अधिकतर गुजरात में है। जो दूसरी शाखा है राणायनीय शाखा, इस शाखा में 1810 मंत्र हैं। यह महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। तीसरी शाखा है जैमिनीय शाखा। इस शाखा में 1687 मंत्र हैं। इसका प्रचार कर्नाटक में है। ठीक, 3 चीजें हैं, तो गुजरात में प्रसिद्ध है, ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक में प्रसिद्ध है। तो तीनों शाखाएं याद रखना है आपको। तीनों शाखाओं में कितने कितने मंत्र हैं? कौथुमीय शाखा में 1875 हैं, राणायनीय शाखा में 1810 हैं और जो जैमिनीय शाखा है इसमें 1687 हैं। इस प्रकार से अब देखें, सामवेद की जो कौथुमीय शाखा है, कौथुमीय शाखा के 2 भाग हैं। पहला तो पूर्वार्चिक है और दूसरा उत्तरार्चिक है, 2 भाग। और सामवेद की कौथुमीय शाखा में जो कुल मंत्र हैं, मंत्रों की संख्या 1875 है। कितनी है? कुल मंत्रों की संख्या कहें तो 1875 मंत्र हैं। पूर्वार्चिक में 1650 मंत्र और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। तो कुल यहाँ भी और मंत्रों की संख्या भी यहाँ पर दे दी। आगे चलते हैं सामवेद का वांग्मय। तो और कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो जो शाखाएं हैं वो तो 3 आपको पता ही है, अभी बता दी। कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, सुधार लें, कोई दिक्कत नहीं है। राणायनीय शाखा, जैमिनीय शाखा और कौथुमीय शाखा।
तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये तो शाखाएं थी, अब ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं सामवेद के, तो कौथमीय शाखा पर तांड्य ब्राह्मण जिसे महाब्राह्मण भी कहते हैं, पंचविंश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण, साम विधान, आर्षेय मंत्र या उपनिषद कहते हैं जिसे, देवताध्ययन वंश या वंश ब्राह्मण भी कहते हैं, सभी के पीछे आपको ब्राह्मण शब्द लगा लेना है, संहितोपनिषद ब्राह्मण, जैमिनीय शाखा का जैमिनीय ब्राह्मण जिसे आर्षेय ब्राह्मण भी कहते हैं, जैमिनीय शाखा का ही तवलकार ब्राह्मण है, जैमिनीय उपनिषद भी है। इस प्रकार से अब अरण्यक ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए, तो तवलकार है जो कि जैमिनीय शाखा का है, तवलकार अरण्यक लिखा गया। उपनिषद देखें तो उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद और कैनोपनिषद, दो उपनिषद हैं केवल, छांदोग्य उपनिषद और कैनोपनिषद। आगे चलते हैं, कल्पसूत्रों की चर्चा करें तो कल्पसूत्रों के बारे में भी दिया है। जो श्रौत सूत्र हैं वो आर्षेय या मशक, दूसरा क्षुद्र श्रौत सूत्र, जैमिनीय श्रौत सूत्र, लाट्यायन, द्राक्षमायण, निदान और उपनिदान। इस प्रकार से ग्रह्य सूत्रों की चर्चा करें तो गोभिल, कौथुम, खादिर, द्राह्यमायण, जैमिनीय, इस प्रकार से। और देखें अप्रकाशित जो है वो गौतम, छांदोग्य और छांदोग्य ग्रह्य सूत्र, इस प्रकार से। अब जो धर्म सूत्र थे तो धर्म सूत्र में केवल एक ही है गौतम का, जो कि सबसे प्राचीन है धर्म सूत्र में, इस प्रकार से। अब देखें सामवेद में चार गान कहे हैं, तो उन गान के प्रकार क्या हैं, ग्राम गान है, दूसरा अरण्य गान है, तीसरा ऊह्य गान है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है शायद, हाँ मैं कंफर्म कर देता हूं इसको, हाँ ठीक है। एक तो पहला जो तीसरे नंबर का है वो ऊह गान है, ऊह का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास, और चौथा जो है वो ऊह्य गान है, इस प्रकार से। तो जो ग्राम गान है वह गांव या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता था, अरण्य गान जो है वो वन और पवित्र स्थानों पर गाया जाता था, ऊह गान, ऊह का अर्थ है विचार पूर्वक विन्यास, यह सोमयाग या धार्मिक स्थलों पर गाया जाता था। चौथा है ऊह्य गान, रहस्यात्मक होने के कारण इसे वन या पवित्र स्थानों पर गाया जाता था। तो इस प्रकार से जो ये चौथा है ये ऊह्य गान है। अब देखिए साम विकारों की चर्चा कर लें। साम विकार भी अलग अलग होते हैं, तो चूंकि पूछे बहुत कम जाते हैं, लेकिन अपन जब सब कुछ जान ही रहे हैं तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो साम विकार हैं उनमें देख लें आप लोग, अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें पहला विकार है, दूसरा विश्लेषण है, तीसरा विकर्षण है, चौथा अभ्यास है, और पांचवा विराम है, छठवां स्तोभ है, इस प्रकार से। अब एक एक करके एक एक को देख लेते हैं। साम विकार, जो पहला है विकार जहां शब्द के उच्चारण में परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे अग्नि के स्थान पर ओग्नाई बोलना, तो ये विकार है साम विकार का विकार। दूसरा विश्लेषण है, जहां एक ही शब्द के पृथक पृथक या फिर एक ही शब्द को पृथक पृथक करके बोला जाता है, जैसे वीतये के स्थान पर वोई तोयाई, इस प्रकार से बोलना। विकर्षण क्या है, जहां एक स्वर का लंबे समय तक को उच्चारण करना, मतलब कि एक स्वर, दो स्वर और उसमें भी तीन स्वर हों, अयाही के स्थान पर अयाही, इस प्रकार से और खींचना। ये अभ्यास क्या है, जहां किसी पद का बार बार उच्चारण किया जाता है, जैसे तोयाई के को दो बार बोला या फिर तोयाई तोयाई, इस प्रकार से अभ्यास है। विराम क्या है, जहां सुविधा के लिए बीच में रुका जाता है, वो विराम है, जैसे हव्य दातये में दा पर रुक जाता है, हव्य फिर दातये, ऐसा। स्तोभ, जहां कुछ अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया जाता है, जैसे हो, ओ, होवा, हाउआ, हाउ, राई आदि बहुत सारे पद हैं। अब देखें कुछ विशेषताएं भी हैं इसकी सामवेद की, तो इन विशेषताओं को आप लोग ध्यान से देख लें, इससे संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया कि सामवेद का उपवेद क्या है, तो सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है।
उपवेद क्या है इसका? गांधर्व वेद। सामवेद के गायन करने वाले को सामग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामग कहा जाता है। सामवेद में 450 मंत्रों का गान नहीं हो सकता है, ये कहा। सामवेद में जो कुल अक्षर हैं 1,44,000 अक्षर हैं। सामवेद में मंत्रों के ऊपर उदात्त स्वर के लिए 1, स्वरित के लिए 2 और अनुदात्त स्वर के लिए 3 लिखा जाता है। सामवेद में 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएं और 49 तानों का वर्णन मिलता है। 7 स्वर इस क्रम में हैं: पहला मध्यम, दूसरा गांधार, तीसरा ऋषभ, चौथा षडज, फिर निषाद, फिर धैवत और फिर पंचम। इस प्रकार से 3 निम्न ग्राम हैं या फिर 3 ग्राम निम्न हैं। पहला मंद, दूसरा मध्य और तीसरा तीव्र। इस प्रकार से 7 स्वर 3 ग्राम मिलकर 21 मूर्छनाएं बनती हैं और 7 स्वर मिलकर 49 तानें बनती हैं। सामवेद में सर्वाधिक गायत्री और प्रगाध मंत्रों का प्रयोग हुआ है। क्या कह रहे हैं? सामवेद में सर्वाधिक गायत्री और प्रगाध मंत्रों का प्रयोग हुआ है। सामवेद की 3 शिक्षाएं प्रमुख हैं। एक तो समत्व की भावना जागृत करना। ऐसा भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सामवेद की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं, ये आपको बताना हो सकता है वहां पर। तो सामवेद की प्रमुख शिक्षाओं में समत्व की भावना जागृत करना पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा क्या है? समन्वय की भावना। तीसरी क्या है? प्राण शक्ति या आत्म शक्ति की उद्बुद्धता या फिर उसको उद्बुद्ध करना, ये है। तो ये 3 उसकी प्रमुख शिक्षाएं हैं। आगे सामवेद के पाश्चात्य विद्वान, तो जिन्होंने उन शाखाओं का अध्ययन किया और उन पर कुछ लिखा, तो स्टीवेंसन जो है उन्होंने रामायणी शाखा का संस्करण उनका है जो अंग्रेजी में अनुवाद उन्होंने किया है। वैनफे ने कौथुम शाखा का जर्मन में अनुवाद किया है। तो अलग अलग अनुवाद किए हैं इन्होंने। और कैलेंड ने जैमिनी जो शाखा है उसका रोमन भाषा में अनुवाद किया है। ये भी आप लोग याद कर लें कि किन महोदय ने किस भाषा में अनुवाद किया है। और ग्रिफिथ ने सामवेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ये कहा। ठीक, तो ये पाश्चात्य विद्वानों का हो गया। फिर सामवेदीय ब्राह्मण तो अलग अलग हैं, जो कि वेवर महोदय हैं। इन्होंने अद्भुत ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण का जर्मन में अनुवाद किया है। तो ये वैसे पूछे तो कम जाते हैं, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए आप लोग यहाँ देख लें। जैसे एरटल हैं, इन्होंने जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण का अंग्रेजी भाषा में संपादन कराया है केवल इन्होंने। और इन्होंने भी जो वर्नेल हैं, इन्होंने साम विधान का, देवता अध्ययन का, वंश ब्राह्मण का, ये वंश लिखा है जो वंश ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है ये पूरे के पूरे। संहितोपनिषद है और आर्षेय जो है, आर्षीय ब्राह्मण, तो इन सब का संपादन कराया था वर्नेल ने। क्योंकि इस टाइम पर अभी भारत में, इसके पहले अंग्रेजों का शासन था, तो वही विद्वान यहाँ फेमस थे ज़्यादा। और कैलेंड ने जैमिनीय ब्राह्मण का जर्मन में अनुवाद कराया था। ग्रास्ट्रा ने जैमिनीय ग्रह्य सूत्र का डच भाषा में अनुवाद कराया था। तो इस प्रकार से ये कुछ अनुवाद हैं। अब देखिए सामवेद के प्राचीन भाष्यकार जो हैं, तो एक तो माधव हैं, आचार्य माधव, गुण विष्णु जी हैं और भरत स्वामी जी हैं। तो कुछ प्राचीन भाष्यकार हैं। तो ये कुछ आज महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहीं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन सारगर्भित है। इसमें इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि आप लोगों को भी एक बहुत लंबा मैटर मिलने वाला है इससे। तो आप लोग ये लिख लें, याद कर लें। सामवेद से संबंधित आपके पास विस्तृत जानकारी ये हो चुकी है। और जो प्रश्न पूछे गए होंगे सामवेद से संबंधित, उन प्रश्नों को भी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। आप लोग प्रश्नों का अभ्यास भी करते रहें, जिससे आपका अभ्यास और बहुत अच्छा हो। चलिए, आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच जाए। और आप लोग भी यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले और जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुँच जाए।